Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabi Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है कि हमारा जो चल रहा है 12th क्लास का वो कंपोजिशन पार्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है? कंपोजिशन पार्ट। और कंपोजिशन पार्ट के बारे में मैंने हालांकि आपको पहले भी बता दिया था कि जो कंपोजिशन पार्ट है वो कंपोजिशन पार्ट में एक तो हमारे जो टॉपिक होते हैं 4 नंबर के टॉपिक होते हैं हमारे। कौन से? नोटिस, इन्विटेशन के रिप्लाईज और एक है आपका एडवर्टाइजमेंट। ये 3 है इस बार। पहले पोस्टर और आर्गुमेंट भी थे लेकिन वो दोनों इस बार डिलीट कर दिए। ये 4 नंबर के आते हैं, इनमें से हर बार कोई 2 आता है और एक करना होता है। तो पिछली बार आपके नोटिस और इन्विटेशन आ चुके हैं, आपकी बार ज्यादा आने के चांस है एडवर्टाइजमेंट के, लेकिन मैंने आपको इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट दोनों करा दिए हैं। तो दोनों में से कोई तो अपन को एक आएगा। अगर मान लीजिए पुराने भी दोनों रिपीट हो जाते हैं तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 नंबर का आता है। उसके बाद अपन आज जो बात करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे किसके ऊपर? लेटर के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? लेटर्स। और आपको पता है कि जो लेटर्स हैं, लेटर हमारे जो सिलेबस में हैं वो 4 प्रकार के लेटर हैं। लेटर अपने आते हैं 7 नंबर के, मतलब कोई भी 2 आते हैं और एक करना होता है। हर बार 2 लेटर्स आते हैं और एक करना होता है। तो इसमें देखेंगे अपन लेटर्स में से। तो लेटर कौन कौन से हैं? पहला एक तो होता है हमारा जॉब एप्लीकेशन। क्या है? जॉब एप्लीकेशन, जॉब वाला है। एक है लेटर टू एडिटर। एक होता है ऑफिशियल लेटर और एक होता है आपका बिजनेस लेटर। एक जॉब, एक लेटर टू एडिटर और एक ऑफिशियल और एक बिजनेस लेटर। ये 4 प्रकार के जो है वो हमारे सिलेबस में है और ये इनमें से हर बार कोई 2 आते हैं और एक करना होता है। इनमें से जो हमारे सिलेबस में आते हैं उसमें से हर बार क्या होता है? कोई भी 2 आते हैं और एक अपन को लेटर करना होता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो जैसा कि पता है कि पिछली बार यानी कि 2020 का जो एग्जाम हुआ था, ये दोनों यानी जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर ये दोनों ही 2020 के अंतर्गत आ चुके हैं। दोनों कब आ गए? 2020 के अंतर्गत आ चुके हैं। तो इस बार आने के चांस हैं 2021 में इन दोनों के होने चाहिए। ज्यादातर केस तो यह है, लेकिन देखो हालांकि हमेशा होता ऐसा ही है कि जो 2 आ जाते हैं उनके अलावा दूसरे वाले आते हैं। तो क्या होता है कि हर बार कोई 2 आते हैं और एक करना होता है। तो जैसे पिछली बार जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर दोनों आ चुके हैं, तो इस बार आने के चांस है ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर के होने चाहिए। अब हालांकि होने तो ऐसे चाहिए और होता भी ऐसा ही है कि जो 2 आ जाते हैं अगली बार उनको छोड़ करके दूसरे वाले 2 आ जाते हैं। पर बात यह है कि हमें तो क्या करना है, अब ऐसा ये नियम बोर्ड का फिक्स तो है नहीं कि नहीं साहब जो पिछली बार आ गए उनको अगली बार नहीं दे। ऐसा कोई फुल फ्लैश फाइनल तो है नहीं कि नहीं साहब जो बोर्ड ने पिछली बार दे दिया वो नहीं आएगा। कैसा? अब अगर मान लीजिए अगली बार इनमें से दोनों में से आ गया तो आप बोर्ड पे केस कर दो, साहब आपने पहले वाला क्यों दे दिया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई? वो तो कुछ भी दे सकता है। ये अलग मैटर है कि उन्होंने फंडा ही ऐसा बना रखा है जो 2 दे दिए अगले 2 दे देते, ये अलग मैटर है। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इनमें दोनों पर ही फोकस करना पड़ेगा। मतलब अब दोनों पर ज्यादा फोकस करना है। विशेष रूप से हमें किस पे फोकस करना है? 2 पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन हमें इसमें से करने कितने पड़ेंगे? 3। कितने करने पड़ेंगे? 3। अब 3 करने के बाद हमें क्या है कि कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब इन 4 में से अपन 3 कर लेते हैं तो 3 करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि कैसा भी आ जाए अपन को कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि 3 करने, जैसे एक अपन जॉब कर लेते हैं, ऑफिस लेटर टू एडिटर कर लेते हैं, जैसे जॉब कर लिया, ऑफिशियल कर लिया, बिजनेस कर लिया। अब 3 कर लिए तो अगर वो पिछली बार वालों ने 2 को भी दे देना तो भी अपन को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जॉब कर रखा है। ऐसा नहीं दे, जॉब और ऑफिशियल दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेटर टू एडिटर और बिजनेस दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 3 करने के बाद में हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि एक अगर हो सकता है वो आ जाए जो नहीं पढ़ा है, तो एक तो वो आएगा ही आएगा जो हमने पढ़ा है। तो हमें इसमें से जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अपन को इसमें से 3 प्रकार के लेटर जो है वो पढ़ने हैं। 3 प्रकार के लेटर हमें पढ़ने हैं। 3 प्रकार के लेटर पढ़ने के बाद हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अपन को कैसा भी आ जाए अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ी सी सामान्य परिचय जानकारी इनके बारे में आपको दे देता हूँ। देखिए, जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन होती है नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र। कई बार क्या होता है, अखबारों में आता है विज्ञापन के साथ फला विद्यालय में या फला कॉलेज में या कहीं भी किसी शिक्षण संस्थान में या किसी भी संस्था में, शिक्षण संस्था से मतलब नहीं होता है, किसी भी संस्था में किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता है, तो उसके लिए वो विज्ञापन निकाला। तो आप अगर ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति हैं कि आप उस पद के लायक हैं, तो आप उसमें क्या निकालोगे, फिर आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रार्थना पत्र लिखोगे। इसको ही जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं। कैसे लिखोगे कि साहब सेवा में श्रीमान, यानी इंग्लिश में लिखोगे द प्रिंसिपल, मान लीजिए विद्यालय में टीचर की आवश्यकता है, द प्रिंसिपल, जो भी विद्यालय का नाम है वो सब विषय यानी सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है, यानी कि इस पोस्ट के लिए। तो आप उसमें लिखोगे कि साहब मैं ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मुझे इस पद की आवश्यकता है, मैं इस पद पर पहले भी काम कर चुका हूँ एक अन्य संस्था में, लेकिन अब मैं इस संस्था में काम करना चाहता हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये मेरा बायोडाटा है, तो मुझे कृपया मुझे इस पद के लिए आप अनुग्रहित करें। इस तरीके से कर सकते हैं। ये कौन सा होता है? जॉब एप्लीकेशन। जैसा कि पिछली बार आया है क्वेश्चन आया था आपको पिछली बार, यू आर रमेश, सॉरी रेहना और रहीम, आपको रहना या रहीम है, लिविंग इन कोटा, और आप कहाँ रह रहे हैं? कोटा में रह रहे हैं, इन परसुइंग MBA, और क्या कर रहे हैं? MBA। राइट ए लेटर टू द CEO आरसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO के लिए पत्र लिखिए, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इस किस पद के लिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। गिविंग और रिज्यूम, और उसमें आप अपना क्या देना है? आपको रिज्यूम देना है। तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर आपको जो है वो जाना है, तो उसके लिए आप क्या लिखो? प्रार्थना पत्र लिखो। ऐसे आता है। एक आता है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर काय के लिए होता है? लेटर टू एडिटर यानी संपादक के लिए पत्र। संपादक क्या होते हैं? जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, अखबार मैगजीन वगैरह होती हैं, तो उनमें संपादक होते हैं। संपादक होते हैं कि वो उन्हीं के जो है वो देख रेख में, उन्हीं के गाइडेंस में सारा काम होता है लिखने का, क्या छपना है, कैसे छपना है, क्या भाषा होनी चाहिए, ये सारी बात जो है वो उसी के अंतर्गत आती है। कौन देखता है? एडिटर देखता है। तो एडिटर के लिए अपन को पत्र लिखना है। तो एडिटर इस वाले में कौन से आने? इस वाले में ज्यादातर वो आते हैं कि देखो मीडिया जो होती है वो समाज की वास्तविकता को दिखाती है कि समाज में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, उसको दिखाती है। उसको इसलिए दिखाती है ताकि जो है वो संबंधित अधिकारी, गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ जाए। तो उसके लिए लेटर टू एडिटर को पत्र लिखा जाता है एडिटर को कि साहब हमारे समाज में ये परेशानी चल रही है, आप अपने अखबार में हमारे इन विचारों को स्थान दें, इस खबर को निकालें, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित जो भी है, मतलब मंत्री वगैरह जो भी, उनका ध्यान इस तरफ जाए। जैसे मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है आजकल, साहब बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, वस्तुओं की कीमत रोज बढ़ रही है, इससे परेशान है। तो आप इसके लिए पत्र लिखोगे एडिटर के लिए कि सेवम श्रीमान, यानी कि श्रीमान संपादक महोदय, हिंदी में बता रहा हूँ, और राजस्थान पत्रिका जिस पत्रिका का वो संपादक है उसका विषय महंगाई के संबंध में, महोदय उपरोक्त इस अंतर्गत निवेदन है कि आजकल सामान्य आदमी के लिए तो जीवित रहना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो रोजाना काम में आने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। हर रोज दिन प्रतिदिन सामान्य चीजें जैसे पेट्रोल, डीजल, या अपन कहें कि आटा, दाल, घी, तेल इत्यादि की कीमतें रोजाना बढ़ती जाती हैं। इसमें सामान्य व्यक्ति को जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कृपया कर इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
तो हमारे इन विचारों को आप अपने अखबार में स्थान दें। ये क्या हो जाता है, लेटर टू एडिटर। कहने का अभिप्राय ये हुआ, कोई भी ज्वलंत समस्या चल रही है उसके लिए लिखेंगे किसी भी पत्र पत्रिका के संपादक के लिए कि साहब हमारे इन विचारों को, इस संबंधी समस्या के विचारों को आप अपने अखबार में निकलवाएं, स्थान दें, ताकि संबंधित जो अधिकारी हैं, जो संबंधित इससे लोग हैं, उनका ध्यान इस तरफ जाए और वो इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। क्योंकि देखो क्या होता है, कोई चीज हो, अपन क्या है कि जब तक वो मीडिया में नहीं आती है तब तक उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और मीडिया में आने के बाद में लोग उस पर ज्यादातर क्या दे देते हैं, ध्यान दे देते हैं। मीडिया में आने के बाद में वो हाईलाइट हो जाती है कोई चीज, तो मीडिया इसीलिए वो पत्र लिखते हैं कि साहब इसको आप हाईलाइट करो, इसको आप मीडिया में निकालो। जब तक हो रहा है नहीं निकलेगा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मीडिया में आने के बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं लोग जो है वो निकाल करके लाते हैं, बताते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है। तो जैसे महंगाई की समस्या है, जैसे सड़क टूटी हुई इसकी समस्या है, और उसके अलावा देखो आप एक जो मेजर प्रॉब्लम शहरों में चल रही है वो आवारा पशुओं की है। आवारा पशु घूमते रहते हैं, कोई भी साइड देख लीजिए, चौराहे पर बैठ जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, चाहे कुछ भी करो आप हटते ही नहीं है, उनको डर ही नहीं लगता है। और रात के टाइम पर, अब दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, लोग बच करके भी निकल जाते हैं, चलो ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम आती है वो अलग बात है, लेकिन बच के निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है रात के अंधेरे में बैठे रहते हैं, दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल नजदीक आकर के दिखाई देता है, और लोग जो है इससे एक्सीडेंट हो जाता है और लोग घायल हो जाते हैं, इवन कई बार जान भी चली जाती है। तो क्या है, इसके लिए जो संबंधित जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, उसको कदम उठाने चाहिए। पर लोग तब तक सोते रहते हैं कि जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन जब वो चीज अखबार में आती है, जो चार केस होते हैं, तब जो है वो संबंधित लोगों का ध्यान उस पर जाता है। तो इस तरीके की परेशानियों को बताने के लिए किसको पत्र लिखा जाता है, लेटर टू एडिटर। एडिटर को पत्र लिखा जाता है कि साहब इस बात को आप अपने अखबार में निकालो, ताकि संबंधित अधिकारियों का, संबंधित लोगों का ध्यान इस पर जाए और इसका समाधान करने का श्रम करें। ये होता है लेटर टू एडिटर। एक होता है ऑफिशियल लेटर। कोई भी कार्यालय बात, कोई भी कार्यालय संबंधी बात जब होती है तो ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप जो है वो बोर्ड के एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, और आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में जो है लाइट बहुत कट रही है, बार बार लाइट कट जाती है, या लाइट रात को नहीं आती है, सुबह नहीं आती है, बहुत कम लाइट आती है, और आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आप कलेक्टर के लिए पत्र लिख सकते हो कि साहब हमारे यहाँ पर इस तरीके की परेशानी चल रही है, तो आप हमारी इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। डायरेक्ट ऑफिस में बात करेंगे, लेटर लिखोगे। या अपन कहें कि ये तो शिकायती पत्र हो जाते हैं, जैसे कोई पोस्टमैन है आपका, कोई आपके यहाँ पर डाक का वितरण सही नहीं हो रहा है, तो उसकी पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं पोस्ट मास्टर से, इस तरीके। तो ये क्या, ये तो कंप्लेंट वाले होते हैं, शिकायत। कई बार ये कंप्लेंट से ही मतलब नहीं होता है। कई बार जैसे मान लीजिए आपका मार्कशीट खो गई 10th क्लास की, 12th क्लास की आपकी मार्कशीट खो गई, आपको दूसरी मार्कशीट चाहिए, तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव के लिए पत्र लिखोगे कि साहब हमारी इस तरीके से मार्कशीट खो गई है, मैंने इतने साल में, इस सत्र में, और जो है 12th क्लास फला विद्यालय से और से पास की है, मेरा रोल नंबर ये था, तो मेरी मार्कशीट खो गई है, कृपया कर मुझे दूसरी मार्कशीट निकालने की कृपा करें। ये भी किस में आएगा, लेटर टू एडिटर में आएगा। या फिर जैसे अपनी टीसी कटवानी है विद्यालय से, या इस तरीके की कोई करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका बिजनेस लेटर। कौन सा आता है, बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में क्या आएगा, आगे बिजनेस लेटर के अंतर्गत आता है व्यावसायिक पत्र। यानी कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई दुकान चला रहे हैं, कोई भी आपकी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी दुकान के लिए, अपनी फर्म के लिए किसी दूसरी फर्म से आप माल मंगवाते हैं, तो उसके लिए आप पत्र लिखोगे कि साहब हमें इस माल की आवश्यकता है, तो आप हमें ये माल भेजें। या तो डायरेक्ट मंगवाना है, या फिर कई बार क्या होता है कि माल मंगवाने से पहले, कोई भी माल मंगवाने से पहले हम उससे कांटेक्ट करते हैं कि साहब हमें ये इस सामान की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले आप हमें उसके बारे में बताइए कि उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कितना आप हमें डिस्काउंट देंगे, और क्या क्या उसके अंतर्गत जो क्वालिटीज है, किस किस तरीके की वेराइटीज आपके पास अवेलेबल है,
उसके आपका क्या वेराइटीज है, क्या कॉस्ट रहेगी, क्या डिस्काउंट देंगे, पेमेंट का मोड क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, पेमेंट का तरीका क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका क्या रहेगा, आप भेजेंगे हमें मंगवाएंगे, ये सारी बात उसके लिए लिखोगे कि भाई इसकी जानकारी आप हमें दो, तो वो फर्म वाला जानकारी देगा भाई इस तरीके से। तो ये जानकारी लेने के लिए भी हो जाता है। या फिर आपने नई दुकान खोली है, केवल सामान की जानकारी करनी है तो सामान की जानकारी हो जाती है। तो ये भी बिजनेस के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस के अंतर्गत मान लीजिए यही तो मतलब ना केवल दुकान से मतलब नहीं है, कई बार कोई यात्रा करनी है आपको, मतलब कहीं आपको ट्रांसपोर्ट की बात करनी है तो उस पर भी आपका बात करेंगे कि भाई इस तरीके से हमें इसकी आवश्यकता है, आप किस तरीके से करोगे, ये भी इसके अंदर बिजनेस के अंतर्गत आता है। और बिजनेस के अंतर्गत कंप्लेंट वाले भी आ जाते हैं। कंप्लेंट वाले कैसे आ जाते हैं कि आपने कोई सामान खरीदा और सामान में आपके कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, उसको आप बदलवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप उसके शिकायत करोगे, उसको बताओगे कि भाई हमने ये सामान आपसे खरीदा, इतनी गारंटी में था और ये प्रॉब्लम दे रहा है, या तो आप इसे ठीक करो या इसे बदलवाओ। तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, बिजनेस लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली हमारे सिलेबस के अंतर्गत होते हैं। तो सबसे पहले अपन को ध्यान देना है, मैंने कहा था ना कि ये दो तो पिछली बार आ चुके हैं, ये दो पिछली बार आ चुके हैं, ये दो आने हैं। अपन को 3 करने हैं, लेकिन फोकस किस पे रखना है, इन 2 पे रखना है। एक और कराऊंगा मैं इनके अलावा जॉब, क्योंकि जॉब का ऐसा सिस्टम होता है, जॉब का ऐसा सिस्टम होता है कि जॉब वाला जो है वो एक एप्लीकेशन याद कर लो, एक से ही सारे हो जाते हैं, केवल पद का नाम और योग्यता बदलनी पड़ती है और कोई अंतर नहीं करना चाहिए। तो अपन बात कर लेते हैं कि अपन को क्या कराना है, ऑफिशियल और बिजनेस लेटर अपन को विशेष रूप से कराने हैं और एक जॉब भी करा देंगे। तो जॉब कराने से क्या होगा कि ये दो तो आने की ज्यादा चांस है। अगर भाई देवी कहीं कोई बात हुई तो ये भी आ जाए तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये सुविधा रहती है कि इसको एक को याद कर लो और अपन को कोई दिक्कत नहीं आती, एक याद करने से ही सारे बन जाते हैं, केवल पद का नाम और योग्यता बदलनी पड़ती। तो अपन को इसमें भी क्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपन को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है भाई। तो अपन जो करेंगे वो ऑफिशियल बिजनेस और एक जॉब करेंगे, बस फोकस इस पर रखना है। लेकिन इसको भी देख लेना है कि मैंने कहा था ना, अच्छे से अच्छा सोचो और वरिष्ठ बुरा सहने के लिए तैयार हो सकता है आएगा तो इनमें से, पर नहीं आए भाई दिव्य तो कम से कम अपन हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ रहे हैं, अपन उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। ये अपन को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन, अब आप ये लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कैसा आप लिखो, जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र। किसी संस्था में ऐसे इन फालतू बातों की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आना है, आंसर कैसे देना है, इस बात पे फोकस करना है। अब मैं वैसे ही पन्ना भराता रहूं। लिखो भाई जॉब एप्लीकेशन। पहले लिखाएंगे साहब ये लेटर आपके 4 प्रकार के हैं, एक जॉब, ये, और इसके बाद फिर एडिंग डालो जॉब एप्लीकेशन के अंतर्गत इस तरीके से होता है, इसके बारे में होता है, फिर लिखो लेटर। इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बात केवल समझने वाली है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। सीधा सीधा सा है। अब कई बार कहते हैं लोग, स्टूडेंट कहते हैं सब पहचानेंगे कैसे, अरे बिल्कुल साफ है। ये तो लिखा हुआ आएगा लेटर टू एडिटर, इसमें लिखा हुआ आएगा फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पद के लिए भेजना है, साफ साफ लिखा हुआ आएगा। पद की वाली बात है या जॉब है, लेटर टू एडिटर लिखा हुआ आएगा। व्यापारी व्यवसाय की बात है, बिजनेस हो गया। बाकी बच्चा क्या, ऑफिशियल। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फालतू बातें को अपन वैसे ही खामखा पेज भराते रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम हमारा टाइम खराब करने वाली बात होगी। ये मैंने समझा दिया, ये समझना है। जॉब क्या होता है, नौकरी संबंधी, किसी संस्था में जगह खाली है और आप उस पद के योग्य हैं, उतनी योग्यता रखते हैं, तो आप एप्लीकेशन लिखोगे कि भाई हाँ मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इस तरीके से मैंने आपका विज्ञापन पढ़ा, इस पद पे मैं नियुक्त होना चाहता हूँ, ये मेरा रिज्यूम है, बायोडाटा है। ये लो सब बात खत्म। लेटर टू एडिटर, संपादक के लिए पत्र लिखेंगे, भाई ये समस्या चल रही है समाज में, ये बात है या इस तरीके की कंडीशन है, आप हमारे इन विचारों को, और इस संबंध में हमारे विचार ये हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, अधिकारियों को ऐसा करना चाहिए, हमारे इन विचारों को आप अपने अखबार में स्थान दें। ये सब लेटर टू एडिटर हो जाता है। ऑफिशियल,
किसी कार्यालय पत्र होता है, किसी कार्यालय में पत्र लिखेंगे, भाई इस तरीके की बात है, चाहे वो विद्यालय में लिखें, चाहे बोर्ड के लिए लिखें, चाहे कलेक्टर के लिए लिखें, चाहे एसपी के लिए लिखें, चाहे पोस्ट मास्टर के लिए लिखें, किसमें आ जाएगा? ऑफिशियल में। और बिजनेस क्या होता है? व्यवसाय संबंधी। आपने कोई नई दुकान खोली, सामान मंगवाने से पहले केवल जानकारी करना चाह रहे हैं, या सामान का ऑर्डर दे रहे हैं, या सामान खरीद लिया उसमें कोई डिफेक्ट है उसकी शिकायत कर रहे हैं, इस तरीके की क्या आ जाते हैं? ये बिजनेस लेटर के अंतर्गत आ जाते हैं। ये है हमारे सिलेबस में। अब देखेंगे ऑफिशियल लेटर। अब देखेंगे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर का केवल अपन को फॉर्मेट लिखना है। क्या बताना है? फॉर्मेट। केवल लिखना कैसे होता है ध्यान देंगे। केवल इसको क्या करना है? फॉर्मेट लिखना है ऑफिशियल। तो देखो, कोई भी लेटर हो तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद लिखेंगे डेट, यानी कौन सी तारीख को पत्र लिखा जा रहा है। इसके बाद चाहे तो आप एक लाइन छोड़ सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे दाम। पाने वाले का पद नाम, पोस्ट, जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी, द डीएम, द एसपी, द पोस्ट मास्टर, ये जो भी है वो क्या आएगा यहाँ पे? पद नाम। यहाँ पे क्या आएगा? कार्यालय और कार्यालय का स्थान। जैसे मान लीजिए पोस्ट मास्टर के लिए लिखा तो पोस्ट ऑफिस, प्रिंसिपल के लिए लिखा तो विद्यालय का नाम और स्थान। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी किस विषय पर ये जो है पत्र लिखा जा रहा है वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। और सब्जेक्ट तो डेफिनेटली पेपर में दिया हुआ आएगा ही आएगा कि आप इसे किस विषय पर लिखना चाहते हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे अपन सर। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस सर लिख दो या रेस्पेक्टेड सर कर दो, डियर सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखेंगे सेंडर से एड्रेस, भेजने वाले का पता, यानी जो लिखने वाला है, जो पत्र भेजने वाला है उसका क्या आ जाएगा? एड्रेस। उसके बाद तारीख आ जाएगी, कौन सी तारीख? जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे द, पाने वाले का पद का नाम। अब किसके लिए लिख रहे हैं? जैसे प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, डीएम के लिए लिख रहे हैं, कलेक्टर के लिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, एसपी के लिए लिख रहे हैं तो एसपी, पोस्ट मास्टर के लिए लिख रहे हैं तो पोस्ट मास्टर। नीचे उसके कार्यालय का नाम, जैसे प्रिंसिपल के लिए लिखा तो विद्यालय का नाम और विद्यालय का स्थान, पोस्ट मास्टर के लिए लिखा तो पोस्ट ऑफिस और स्थान, डीएम के लिए लिखा तो डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, एफए। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे सर। अगली वाली लाइन में लिखेंगे फिर विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर kind attention and about
मेंशन्ड मैटर, ये लाइन लिखनी है। सर विद ड्यू रेस्पेक्ट या डियर सर या रेस्पेक्टेड सर कुछ भी लिख सकते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट बड़े सम्मान के साथ आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन एवर मेंशन मैटर, जो ऊपर दिया गया मामला है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये लिखेंगे अपन पहले। उसके बाद किस विषय पर ऊपर दिए गए, मतलब जो विषय में दे रखा है उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये लिख करके फिर सारी डिटेल अपन को लिखनी है कि साहब मैं फला व्यक्ति हूँ और ये इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ। ये लिख करके फिर जब हमारी सारी बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद अपन को नीचे फिर नीचे क्या लिखेंगे, फिर यहाँ नीचे लिखेंगे, इसके नीचे ध्यान देंगे जब ये बात खत्म हो जाएंगी, यानी पूरा मैटर बीच में अपन लिखेंगे क्या क्या बात है, ये सारी बात अपन को लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद जब ये बात खत्म हो तो लास्ट में क्या लिखेंगे अपन के, यहाँ से लास्ट में प्लीज, ज्यादातर केसेस में बदल भी सकता है, ध्यान रखना, प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को देखें, एंड डू नीडफुल सून, कृपया इस मामले को देखें और जो करने लायक है उसे यथाशीघ्र करें। आई शैल बी हाईली, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, इसको यहां लिख दूंगा अभी। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अब ये ऊपर सेंटर एड्रेस, डेट और इसके बाद ये, इसको आप लिख ही लेना, जगह नहीं इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा नीचे से। तो ये लिख करके नीचे जो बात खत्म हो जाए उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को देखें, एंड डू नीडफुल, और जो कार्य करने लायक हो उसे यथाशीघ्र करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। नीचे लिखेंगे थैंक्स और योर्स फेथफुली, या ये ओबिडेंटली, और यहाँ आ जाएगा क्या, सेंडर्स नेम, यानी भेजने वाले का नाम। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओबिडेंटली है, ओबिडेंटली केवल आपको कब लिखना है वो ध्यान दो आप। ओबिडेंटली केवल आपको उस कंडीशन में लिखना है जब आप एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में और विद्यालय में पत्र लिख रहे हो। आप एक विद्यार्थी के रूप में विद्यालय में पत्र लिख रहे हो प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, तो उस कंडीशन में केवल ओबिडेंटली आएगा, उसके अलावा कहीं भी ओबिडेंटली नहीं आएगा। आपको क्या लिखना है, योर्स फेथफुली लिखना है। क्या लिखना है, योर्स फेथफुली। ओबिडेंटली की ध्यान देना, ओबिडेंटली केवल तब आएगा जब आप विद्यार्थी के रूप में केवल विद्यालय में पत्र लिख रहे हो तो ओबिडेंटली आएगा, नहीं तो आप योर्स फेथफुली या सिंसियरली कर सकते हो। तो योर्स फेथफुली या ओबिडेंटली, और नीचे आएगा सेंडर्स नेम। ये हमारा जो है वो क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है, फॉर्मेट होता है। अब अपन को ज्यादातर मैटर तो अपना कंप्लीट मिल गया ना, अपन को क्या करना है, केवल 5-6 लाइन जो है वो बीच की अपनी तरफ से लिखनी है, वो क्वेश्चन के आधार पर कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके बारे में क्या लिखना है, ये अपन को बीच की लाइन लिखनी है। बाकी ज्यादातर मैटर कैसा है, फिक्स हो जाता है। इस बात पे ध्यान देना है। तो हमने क्या बताया ऑफिशियल लेटर में, इसको आप नोट कर लेंगे, उसी हिसाब से पूरे को नोट कर लेंगे, जो पहले एड्रेस वगैरह वो सब कुछ, और इस तरीके से इसको फॉर्मेट बना लो। ये क्या है, केवल जो ऑफिशियल लेटर है उसका फॉर्मेट है कि कैसे अपन को ये तैयार करना होता है। इस बात पर ध्यान देना। आप सुनो करना क्या है अपन को, तो मैंने फिर एक बार दोबारा देखेंगे। मैंने बताया सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले अपन को जब अपन लेटर लिख रहे हैं और उसकी इधर साइड में क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, भेजने वाले का पता लिखना। सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है उसका क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस के बाद तारीख आ जाएगी, कौन सी तारीख, वो तारीख जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद चाहे तो आप एक लाइन छोड़ सकते हो, उसी क्रम में लिखना है, उसी लाइन में लिखना है।
अगली लाइन में देखेंगे डेट के बाद एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे द, लिख करके पाने वाले का पद नाम, यानी रेसिपिएंट्स पोस्ट, जो प्राप्त कर रहा है, पाने वाला है लेटर को, उसकी पोस्ट आ जाएगी, उसके पद का नाम आ जाएगा। जैसे प्रिंसिपल के लिए लिखा है तो द प्रिंसिपल, हेडमास्टर के लिए लिखा है तो द हेडमास्टर, डीएम के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के लिए लिखा है तो द डीएम, एसपी के लिए लिखा है तो द एसपी, पोस्ट मास्टर, जो भी है। उसके बाद आ जाएगा उस नीचे उसके कार्यालय का नाम। अब जैसे कार्यालय का नाम मान लीजिए लिखा है पोस्ट मास्टर के लिए तो पोस्ट ऑफिस आ जाएगी, प्रिंसिपल के लिए लिखा है तो प्रिंसिपल का विद्यालय का नाम आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव के लिए लिखा है तो सेक्रेटरी, ऊपर द सेक्रेटरी, नीचे बीएसईआर अजमेर या आरबीएसई अजमेर आ जाएगा। ठीक है। और डीएम के लिए लिखा है तो डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, ऐसे लिख सकते हैं। कार्यालय का नाम स्थान हो गया। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि आप लेटर किस विषय पर लिख रहे हो। वो विषय डेफिनेटली आपको किस में दिया हुआ आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। जैसे आपने लिखा, मान लीजिए डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी है आपको मार्कशीट की, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट खो गई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव के लिए लिखिए, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे फॉर द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10 क्लास की डुप्लीकेट मार्कशीट की कॉपी के लिए। या किसी की शिकायत करनी है तो कंप्लेंट अबाउट, किसी के बारे में शिकायत करनी है तो कंप्लेंट अबाउट, किसी व्यक्ति के बारे में तो कंप्लेंट अबाउट समवन होता है, किसी के बारे में शिकायत करनी है। कंप्लेंट अगेंस्ट समथिंग, किसी वस्तु की, किसी चीज की शिकायत करनी है तो कंप्लेंट अगेंस्ट, तो वो शिकायत संबंध दिया जाता है कि साहब इस संबंध में शिकायत, मान लीजिए पोस्टमैन की शिकायत करनी है तो कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन, कंप्लेंट अबाउट, इस तरीके से यहां पर आ जाएगा। अबाउट समथिंग और अगेंस्ट समवन समथिंग, इस तरीके से होता है। तो ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर सर या डियर सर या रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो। फिर लिखना है नीचे विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना, इन एवं मेंशन मैटर, ऊपर दिए गए मामले पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और फिर अपने बारे में लिखेंगे कि सब मैं फला व्यक्ति हूँ और ये बात हमारे यहाँ पर हो रही है, तो आप इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें, या जो भी है सारी मैटर लिख करके फिर लास्ट में लिखेंगे प्लीज लुक इनटू द, ज्यादातर केसेस में होगा, हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना, कई बार बदलना ही पड़ जाएगा। मैं उदाहरण बताऊंगा ऐसे आपको। तो पीछे लिखना है प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले को देखें, एंड डू, और वो करें जो नीडफुल माने आवश्यक हो, सून माने यथाशीघ्र। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अगर इंडिविजुअल बात है तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। सामूहिक लिखा है आप लोगों ने पत्र, कोई सामूहिक प्रॉब्लम है तो वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। इस तरीके से हम या मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। थैंक्स, धन्यवाद, योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली। ओबीडियंटली के बारे में मैंने बताया आपको। ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी ओबीडियंटली आपको केवल कब लिखनी है, जब आप एक विद्यार्थी के रूप में विद्यालय में पत्र लिख रहे हो। विद्यालय में भी कैसे, विद्यार्थी के रूप में, ये नहीं कैसा आ गया आपको कि किसी विद्यालय में एक पीजीटी इंग्लिश की आवश्यकता है और आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो और आप तो वहां नौकरी करना चाहते हो, नीचे लिख दे ओबीडियंटली। नहीं, जब आप विद्यार्थी के रूप में विद्यालय में पत्र लिखोगे तो ओबीडियंटली आएगा। जैसे मान लीजिए आया कि आपकी क्लास कंडीशन खराब है, आपका जो क्लासरूम है वो बेकार है, टूटा फूटा है, उसकी कई सारी कमियां है, उसकी शिकायत करो प्रिंसिपल से, तब लिखोगे आप नीचे क्या, योर्स ओबीडियंटली। क्या लिखोगे, योर्स ओबीडियंटली। उस संबंध में अपन को क्या लिखना है, आज्ञाकारी, ओबीडियंटली लिखना है। बाकी और कहीं अपन को ओबीडियंटली नहीं लिखना है, सीधा सीधा क्या लिखना है, योर्स फेथफुली लिखना है। तो ये जो होता है वो हमारा ऑफिशियल का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। इस तरीके से फॉर्मेट होगा और अपन को इस तरीके से जो है उसका प्रारूप तैयार करना होगा और ऐसे अपन को लिखना होगा। ये है। तो इस तरीके से आज हमने अब केवल इतना मैटर पे बात की है, क्योंकि 2 चैप्टर हमारा वो पूरा हो गया है। इसके बाद हमने आपको बताया कि अपन लेटर चालू करने वाले, और लेटर के अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के हैं, जॉब, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल और बिजनेस। जबकि मैं बता चुका हूं कि पिछली बार आपको एक तो जॉब एप्लीकेशन आ चुकी है और एक लेटर टू एडिटर आ गया। लेटर टू एडिटर का भी मैं क्वेश्चन बताऊं आपको क्या आया था। लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन आया था, यू आर अंकुश और अनु, आपको अंकुश या अनु है, लिविंग जो रह रहे हैं कहाँ, एट 3 बसंत विहार अजमेर, बसंत विहार अजमेर में रह रहे हैं। राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखिए टू द एडिटर,
द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर के संपादक के लिए पत्र लिखिए, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, अपने विचार प्रकट करते हुए ऑन द टॉपिक, काई टॉपिक पर, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट, क्या मोबाइल का और इंटरनेट का विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए आप टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर के संपादक के लिए क्या लिखिए, पत्र लिखिए। तो एक जॉब आ गया है और एक लेटर टू एडिटर आ गया है। मैंने बताया फोकस करना है अपन को इस बार ऑफिशियल और बिजनेस पे, लेकिन फिर भी ऑफिशियल और बिजनेस के अलावा मैं आपको एक जॉब भी कराऊंगा। तीनों कराने के बाद अपन फुली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कैसा भी लेटर आ जाए अपन को ये गलत नहीं होगा। तो आपको काम ये करना है कि जो फॉर्मेट मैंने बताया है वो फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, और अगली क्लास में, अगले वीडियो में जो है हम क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा और उसका जवाब अपन को कैसे देना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई पे विशेष रूप से फोकस रखो, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। कई बार लोग कहते रहते हैं कि साहब 0 सेशन होगा या पे एग्जाम नहीं होंगे या ये होगा वो होगा, किसी बात पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि एग्जाम होने हैं मतलब होने हैं, 101% होने हैं। ये अलग बात है कि सिलेबस का जो भी है वो कमती बढ़ती हो रहा है, 40% तो कम कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है शायद 10% सिलेबस कम हो। लेकिन अब की बार जो सिलेबस आपका इंग्लिश का कम होगा वो ऐसा होगा जिससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लेटर है, अब जैसे लेटर 4 है, अब इनमें से जैसे जॉब को और लेटर टू एडिटर को हटा दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो वही है ना। तो इस तरीके से कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। धन्यवाद।